बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बजट 2024-25 उसकी स्पीच आ चुकी है। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने आगे अपने पूरे साल का जो है वो विजन उसको प्रपोज कर दिया है। अब मज़ीद उसके हवाले से डिबेट स्टार्ट हो गई है जी कि पार्लियामेंट के अंदर इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अमेंडमेंट्स और क्या आगे अप्रूव होता है फाइनल, जो कि 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड वो जो है वो हमारा आगे एप्लीकेबल होगा। रियल एस्टेट के हवाले से जिस वक्त स्पीच चल रही थी टीवी के स्क्रीन के ऊपर और डिफरेंट जगह के ऊपर टिकर चल रहे थे जो कि बड़े मायूस कुन थे, जिसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा था कि शायद अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जिसमें सबसे बड़े टिकर जो थे वो थे जी के CGT के हवाले से, कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से, जिसमें फाइलर फ्लैट 15% देगा और इसी तरीके के साथ नॉन फाइलर अप टू 45% तक का कैपिटल गेन टैक्स देने का पाबंद होगा। बिल्कुल ठीक है, हर लिहाज से बेहतरीन है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाद में इसके हवाले से पता चला जब वो बुक वो सारी आई, जब पूरा PDF आया इसके हवाले से, बजट के हवाले से। मेरे आप रियल एस्टेट के हवाले से जो भी इनके की पॉइंट्स हैं ये अभी आपको जो है आपकी इसी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी वो साथ शो हो जाएंगे। अगर हम इसको सिर्फ र्यूमर देखें तो र्यूमर मार्केट के हवाले से इसका इम्पैक्ट कोई इतना अच्छा नहीं आया। उसकी वजह चाहे कोई एक चीज़ ही पकड़ ली गई है, CGT ही पकड़ लिया गया है 15%, 45%। रियलिटी के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा देखते हैं तो फाइलर्स के लिए तो चीज़ें आलमोस्ट सेम है, मास वाय थोड़ी बहुत चेंजिंग के। वो चेंजिंग क्या है? फाइलर पहले भी 3% ही टैक्स दे रहा था खरीदते वक्त, फाइलर आज भी 3% ही टैक्स दे रहा है हर उस प्रॉपर्टी के ऊपर जिसकी FBR वैल्यू या DC रेट 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है। इसी तरीके के साथ वो प्रॉपर्टी जिसकी FBR वैल्यू 5 करोड़ से ज़्यादा और इसी तरीके के साथ 10 करोड़ से कम है, उसके ऊपर 3.5% तक का जो है वो दिया गया है, टैक्स लगाया गया। अच्छा, अब फाइलर को इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज अगर आप देखें DHA में के अंदर भी आपको शायद ही शाजो नाजर चंद प्रॉपर्टीज ही मिलेंगी जिनकी FBR रेट 5 करोड़ से ज़्यादा है। नहीं तो मेजॉरिटी का आपको जो इस वक्त मार्केट के जो हालात हैं, एक्चुअल मार्केट फिर मार्केट रेट के नीचे गिरे हुए हैं, कमर्शियल के रेट नीचे गिरे हुए हैं और FBR रेट के तो ऑब्वियसली वो साथ साथ और नीचे ही होंगे। तो इसमें तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। ये तो वही सेम है जो कि आज जून के अंदर या किसी ने पहले अप्रैल के अंदर, मार्च के अंदर 2024 में जो प्रॉपर्टी ली थी, जो टैक्स दिया था वही आगे इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आएगा। कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से अगर हम देखते हैं तो उसमें यह था कि पहले जो था वो इसकी स्लैब्स बनी हुई थी कि अगर आप पहले साल बेच देंगे अपनी प्रॉपर्टी को लेके, पहले साल या आप उसके से प्रॉफिट लेके सेल कर देते हैं तो आपको उसके प्रॉफिट का 15% देना पड़ता था कैपिटल गेन टैक्स। इसी तरीके के साथ आप गुजरते गुजरते 6 साल या 6 साल से ज़्यादा अरसे अगर आपकी प्रॉपर्टी को खरीदे हुए हो गया तो फिर आपका वो CGT 0 हो जाता था। इसको अब उन्होंने वो जो टाइम ड्यूरेशन था वो ख़त्म कर दिया और आपका फ्लैट कर दिया है। यानी कि आप कोई आज लेके 2 महीने बाद बेच दे या आज लेके 10 साल बाद बेच दे, सब प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स फ्लैट 15% आएगा। वो प्रॉपर्टी जो कि 1 जुलाई के बाद ली जाएगी, जो 30 जून तक ली जाएगी, उसका वही पुराने वाला प्रोसीजर जो है, वही टैक्स स्लैब जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। नॉन फाइलर को इसके अंदर पकड़ा गया है और ठीक ठाक पकड़ा गया है। अब नॉन फाइलर को पकड़ने से क्या होगा, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि मार्केट के अंदर वो जो पहले स्पेकुलेशन के ऊपर जो मार्केट के अंदर हर दूसरा बंदा आ जाता था ब्लैक की इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वो थोड़ी सी रुक जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी है, कोई 1-1.5 महीने के अंदर उसका भी कोई वे आउट निकल आएगा। हो सकता है लोग इसके अंदर फाइलर होना शुरू हो जाए। मकसद गवर्नमेंट का एक ही है कि जितने ज़्यादा लोग फाइलर हम कर सकें उतना टैक्स कलेक्शन हमारी हो जाएगी। अब आ जाते हैं मार्केट के ऊपर, इसका क्या इम्पैक्ट है। मार्केट के ऊपर जब से टैक्स लगा है अभी तक उसका इम्पैक्ट नेगेटिव साइड के ऊपर ही है। जब भी कोई टैक्स आता है तो हर बंदा ये अज्यूम करता है, ये सोचता है कि जो नया टैक्स आएगा उसके अंदर चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ कारोबारी मामलात के हवाले से हमें कुछ इंसेंटिव्स होंगे, कुछ ऐसे वे आउट्स निकलेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ बनेगी कि जिससे होगा क्या कि हमें कारोबार के अंदर मज़ीद आसानियाँ आएंगी। लोग ये सोचते हैं और उसी र्यूमर के ऊपर ही मार्केट के अंदर
ट्रेडिंग्स होती हैं, उसी र्यूमर के ऊपर ही मार्केट के अंदर कारोबार होता है। इस बजट के अंदर सबसे नेगेटिव चीज़ ये हुई है, वो ये हुई है कि हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई हमारे ऊपर अभी टैक्स का, महंगाई का, हर चीज़ का एक जो है ना वो तूफान आने वाला है, और जो कि रियलिटी है आना ही आना है। अब देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, तो अगर आपका सीमेंट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो घरों की प्राइसेस भी इंक्रीज हो जानी है। कंस्ट्रक्शन महंगी हो जानी है तो ऑब्वियसली उससे जो फिनिश फार्म में प्रोडक्ट निकलनी है वो भी महंगी हो जानी है। इनका मकसद था कि हमें एक अफोर्डेबल हाउसिंग, वो तो नहीं इस चीज़ के अंदर हमें नज़र आ रही। इसके अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्या नज़र आ रहा है कि एक तरफ आप ये टैक्स ज़्यादा लगाने का मकसद ये है कि एक जो क्या उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर भी कहा कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, ताकि मार्केट से स्पेकुलेशन ख़त्म हो जाए, मार्केट से वो जो एक ट्रेडिंग थी वो ख़त्म हो जाए, और लोगों को हर चीज़ अफोर्डेबल हो, हर चीज़ वो अफोर्ड कर सकें, वही हाउसिंग, वही प्लॉट्स, वही चीज़ें उनको मिल सके जो फेयर मार्केट प्राइस है, जो एक्चुअल है उससे ज़्यादा ना हो। उसके साथ साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को आप महंगा करते जा रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लगाते जा रहे हैं, मज़ीद FEDs के ऊपर लगाते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे चीज़ें महंगी होंगी, सस्ती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर अभी तक तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। उसकी वजह यह है कि फाइलर जो पहले था वो आज भी है, ठीक है। वो जो पहले प्रॉपर्टी ले रहा था वो आज भी ले रहा है, लेकिन कौन ले रहा है? वही ले रहा है जो कि बिल्कुल एंड यूज़र है, जिसको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, जिसको घर की ज़रूरत है। वो तो शायद फाइलर भी हो जाएगा, उसको तो इस चीज़ों से मसला नहीं आएगा। लेकिन मार्केट का इन्वेस्टर शेकी हो गया है, वो अब इसके अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब वो अल्टरनेटिव चीज़ें देखेगा, या इसी के अंदर बैठ के बहुत सारे लोग इसको वे आउट निकालने की कोशिश करेंगे, भाई किस तरीके के साथ हम कहाँ से कैसे बचत कर सकते हैं, क्या किस तरीके के साथ हो सकते हैं। तो अभी तक तो ये प्रपोज जो बजट है वो हर लिहाज से, हर रियल एस्टेट एसोसिएशन ने हर जगह से उसको रिजेक्ट किया है। आगे जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। जिस तरीके के साथ इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, उसका मकसद भी यही है कि जो भी बंदा पहली दफ़ा कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो 5% FED जो है वो पे करेगा। तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है रियल एस्टेट के हवाले से, तो ये आगे फर्दर डिबेट चलती है, डिस्कशन चलती है, तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे। फाइलर्स के लिए इसमें कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है, अलबत्ता नॉन फाइलर्स के लिए बहुत अलार्मिंग है, और फाइलर तो सबको ही जाना चाहिए। देखते हैं इसके अंदर किसी को इंसेंटिव है तो किसी के लिए पनिशमेंट है, इन दोनों में से कौन किस तरीके के साथ इसका तशरीह करता है, और मार्केट इसको वेल एक्सप्लेन करेगी, वेल इसकी तशरीह करेगी आफ्टर 1 जुलाई। लेट्स सी, इंशाल्लाह ताला। आगे ईद आ रही है, बकरा ईद है, और आप सब इस कुर्बानी को इंजॉय करें। ये मामलात ये इस तरीके के साथ ये तो चलते रहेंगे, पार्ट ऑफ लाइफ है। आज से साल पहले भी हम जब बजट आ रहा था तभी मायूसी की बातें कर रहे थे, आज भी हम बजट आया है हम मायूसी की ही बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कारोबारी लोग खुश नहीं हैं। इन सब चीज़ों को साइड पर रख के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आने वाले 4-5 दिन अपनी फैमिली के साथ कुर्बानी करें और उस सुन्नत को पूरी करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आपसे ईद के बाद दोबारा मुलाकात होगी, और इसके अंदर फर्दर क्या क्या अमेंडमेंट्स होंगी, हमारी क्या सजेशन है कि किस तरीके के साथ चीज़ों को जो है बेहतर किया जा सकता है। एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट होने के नाते वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात होती रहेगी आपसे। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।